नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के तौर पर 2,78,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और कुछ भी बकाया नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य यदि विदेशी शराब की जगह पेट्रोल पर कर घटाते तो पेट्रोल सस्ता हो जाता। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 90 दिवसीय अंतर मंत्रालयीय अभियान आजादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किया। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज चंडीगढ़ में फार्माटेक एक्सपो और लैबटेक एक्सपो का उद्घाटन किया और कहा कि फार्मा क्षेत्र में निवेश के लिए हरियाणा एक आदर्श गंतव्य है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 मई को जिला सोनीपत से अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के तौर पर 2,78,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और उस वर्ष के लिए कुछ भी बकाया नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने राज्यों को अब तक 7,35,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस समय 78,704 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त राशि के कारण लंबित है और ये 4 महीने के मुआवजे के बराबर है। वित्त मंत्रालय के अनुसार आमतौर पर किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जनवरी के 10 महीनों के लिए क्षतिपूर्ति उसी वर्ष के दौरान जारी की जाती है और फरवरी व मार्च की क्षतिपूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के 10 महीनों में से 8 का जीएसटी मुआवजा राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है। लंबित राशि भी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर की राशि जमा करने के बाद जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य अगर विदेशी शराब की बजाय पेट्रोल पर कर घटाते तो पेट्रोल सस्ता हो जाता। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेशों में पेट्रोल व डीजल पर वैट 14.5 रुपए से 17.5 रुपए प्रति लीटर के बीच है, जबकि दूसरे दलों द्वारा शासित राज्यों में लगाए जाने वाले कर 26 से 32 रुपए प्रति लीटर है। श्री पुरी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपए 15 पैसे, राजस्थान में 29 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की दर से कर लगा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी शासित प्रदेश उत्तराखंड में ये कर केवल 14 रुपए 51 पैसे लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पेट्रोल पर 18% और डीजल पर 16% वैट है, जो देश के दूसरे राज्यों में सबसे कम है। श्री हरदीप सिंह पुरी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोगों को राहत देने की बजाय केवल विरोध और निंदा करते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 90 दिवसीय अंतर मंत्रालयीय अभियान आजादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किया। साल भर चलने वाला आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आजादी के संघर्ष के दौरान देश के लिए अपना बलिदान देने वाले 100 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थानों को पहचाने गए जिलों के साथ जोड़ा गया है। यह अभियान योजनाओं की उपलब्धियों को उजागर करते हुए चयनित स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, पंचायती राज संस्थाओं, महिला नेटवर्क, युवा समूहों और विद्यार्थियों जैसे सभी ग्रामीण संबंधित पक्षों के सहयोग से लागू किया जाएगा। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान 17 चुनिंदा योजनाओं को समाज में हाशिए पर रह रहे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक में पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय में सूर्य कवि
पंडित लक्ष्मी चंद की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलगीत और मोनोग्राम का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि यह विश्वविद्यालय हरियाणवी कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा समय सूचना और प्रौद्योगिकी का है, इसलिए तकनीक को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने शोध को बढ़ावा दिए जाने पर भी बल दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि फार्मास्यूटिकल व्यवसाय के विकास और फार्मा क्षेत्र में निवेश के लिए हरियाणा एक आदर्श गंतव्य है तथा राज्य सरकार फार्मास्यूटिकल नीति के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। मुख्य सचिव आज चंडीगढ़ में आयोजित फार्माटेक एक्सपो और लैबटेक एक्सपो के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार निवेशकों को सुगम कारोबारी माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस एक्सपो में भाग लेने वाली लगभग 200 कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री कौशल ने कहा कि इस एक्सपो का उद्देश्य प्रत्येक प्रतिभागी के लिए व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना है। इस तरह की एक्सपो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रतिभागी को नवाचारों और उपकरणों के उचित उपयोग की क्षमता व संभावना के बारे में जानकारी हासिल करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि हर चुनौती एक अवसर लाती है। जिस प्रकार कोरोना महामारी के दौरान फार्मा और लैब क्षेत्र ने उत्कृष्ट कार्य किया, उससे आज देश व प्रदेश आत्मनिर्भर बना है। श्री कौशल ने कहा कि आज हरियाणा में फार्मा क्षेत्र का तीव्र गति से विकास हो रहा है। हरियाणा में आज लगभग 1900 स्थानों पर 44,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक 4,26,12,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 मई को जिला सोनीपत से अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 111 सरोवरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आज सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह और विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि 1 मई को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के बरवाला में पक्का तालाब के निकट सरोवर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करेंगे। इसी प्रकार कालका में विधायक प्रदीप चौधरी गांव सोतवाला में तालाब के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। वहीं यमुनानगर के उपायुक्त पाठ गुप्ता ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव नया गांव में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, रादौर विधानसभा क्षेत्र के गांव बकाना में विधायक बिशन लाल सैनी और साढौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव मिलकड़ा में विधायक रेणु बाला अमृत सरोवर परियोजना के कार्य का शुभारंभ करेंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि जितनी जल्दी नई शिक्षा नीति के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि इस नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ साथ कौशल विकास पर भी ध्यान देना है। श्री कंवरपाल ने आज चंडीगढ़ में थिंक इंडिया चंडीगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति बहुत ही विस्तृत है और विद्वान लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से लोगों से विचार विमर्श कर व सुझाव लेकर इसे बनाया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कुल 6,68,000 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी और इसके लिए 372 उड़न दस्तों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम 20 जून तक घोषित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य यदि विदेशी शराब की जगह पेट्रोल पर कर घटाते तो पेट्रोल सस्ता हो जाता।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज चंडीगढ़ में फार्माटेक एक्सपो और लैबटेक एक्सपो का उद्घाटन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।